ये जो टॉपिक है ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर आता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होती है देखिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स the branch of physics in which we deal with the static charges. The branch of physics in which we deal the branch of physics in which we deal with the static charges. फिजिक्स की वो ब्रांच जिसमें हम स्टैटिक चार्ज के बारे में पढ़ते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। नाम से ही पता चल रहा होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जिसमें हम स्टेबल चार्जेस के बारे में पढ़ेंगे, स्टैटिक चार्जेस के बारे में पढ़ेंगे। मींस वो चार्ज जो रेस्ट पर हो, फ्लो ना कर सके वो। ओके, फिर हमारे मेन बात आती है चार्ज। चार्ज क्या होता है, व्हाट इज चार्ज। चलिए तो चार्ज के बारे में समझते हैं कि चार्ज क्या है। बचपन में जब आपने स्केल को अपने बालों पे रब किया था, रब करके उसको छोटे छोटे पीस ऑफ पेपर्स के ऊपर लेके आए थे, तो क्या हुआ था, ये इससे अट्रैक्ट हो गए थे और इस तरीके से चिपक गए थे। तो आपने सोचा कि ये क्यों चिपके हैं, आपने सोचा नहीं। आपने शायद आपको उस समय आंसर आपके फ्रेंड ने दिया हो या ये किसी ने दिया हो, ये ऐसा हुआ होगा कि आपके हेयर पे जो ऑयल लगा हुआ है आप इसको इसके पास लेके आते, शायद ये चिपक जाता है उस ऑयल की वजह से। ओके, ऑयल की वजह से चिपक जाता है। फिर आपने एक दिन सूखे बालों में यही एक्सपेरिमेंट किया, वहां पर भी ये चिपक गया, तो ऑयल का रीजन फेल हो गया। अब ऑयल का रीजन फेल हो गया तो आपने क्या सोचा, तब आप और बड़े हुए और 9th ग्रेड में है। 9th ग्रेड में आपको एक फोर्स मिला जिसका नाम था ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या नाम था, ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, द फोर्स विच एक्ट बिटवीन टू masses ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। वो फोर्स जो दो ऑब्जेक्ट के मास की वजह से लगता है उसे हम क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स। द फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स ड्यू टू वर्च्यू ऑफ देयर मासेस इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। ये हो गया, तो आपके दिमाग में क्या आया, ओ ये ऐसा हुआ होगा, इस स्केल के पास मास है और इस पेपर के पास मास है और दोनों मास ने एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लिया होगा। अगर अट्रैक्ट कर लिया होगा तो ये इसको खींच लेगा और खींच लेगा तो चिपक जाएगा। ओके, पर आपने सोचा, क्या सोचा कि स्केल के पास मास अभी भी है, इसके पास मास अभी भी है। कब, जब हम इसको रब नहीं करते हैं, और जब बिना रब किए हुए इसको छोटे छोटे पीस ऑफ पेपर्स के पास लेके जाते हैं तो क्या ये चिपकता है, नहीं चिपकता है। अगर नहीं चिपकेगा तो इसका मतलब हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स वाला फंडा फेल हो गया, ये रीजन फेल हो गया। अब ये रीजन फेल हो गया तो फिर हमने और तरीके से सोचा, तो हमको ऐसा लगा कि केवल और केवल यहाँ पर एक ही रीजन आ रहा है, और वो रीजन ये है कि जब हम स्केल को अपने बालों पे रब करते हैं तो रब करने के बाद जब छोटे छोटे पीस ऑफ पेपर्स के ऊपर लेके जाते हैं तभी वो चिपकते हैं। अगर रब नहीं करेंगे तो वो नहीं चिपकेंगे। तो हमारे दिमाग में आया कि रब करने से कुछ ना कुछ तो होता होगा, तो हमने सोचा कि रब करने से शायद ऐसा होता हो कि हमारे हेयर से कुछ इलेक्ट्रॉन्स इसके ऊपर आ जाते हो, और जब कुछ इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा, और ये चार्ज हो जाएगा तो ये क्या करेगा, इन सबको खींच लेगा अपनी तरफ। याद रखिए बेटा, मैटर केवल दो तरीके से, दो ही प्रॉपर्टीज से फोर्स एक्सर्ट कर सकता है। एक, उसके पास जो मास है उससे, जिसका ग्रेविटेशनल फोर्स, और दूसरा जितना चार्ज है उस पर वो, और वो फोर्स का नाम क्या है जो चार्ज की वजह से लगता है, इलेक्ट्रिक फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अभी हम इसको बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये इलेक्ट्रिक फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो मैटर कैन अप्लाई forces only by two ways. The first is mass and another one is charge. And मास की वजह से अगर फोर्स लग रहा होगा तो ग्रेविटेशनल फोर्स, और चार्ज की वजह से लग रहा होगा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या इलेक्ट्रिक फोर्स। बात यहीं पर नहीं खत्म हो जाती है, अब हम समझते हैं कि चार्ज क्या है। चार्ज क्या है,
हमने देखा कि जब हमने किसी बॉडी को, ये स्केल को रब किया एयर पे, तो इस पर क्या आ गए, कुछ चार्ज आ गए, तो हमने बोला स्केल इज चार्ज। हमने क्या बोला, स्केल इज चार्ज, ये बोला। तो चार्ज की डेफिनेशन क्या निकल के आ रही है, चार्ज इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मैटर ड्यू टू विच इट कैन अप्लाई फोर्स ऑन अनदर बॉडी। ये इसको और प्रिसाइसली बोले तो चार्ज इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मैटर ड्यू टू विच इट कैन अट्रैक्ट अ बॉडी और रिपेल अ बॉडी। बात समझ में आ रही है? या और अच्छा आप बोल सकते हो, चार्ज इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मैटर ड्यू टू विच इट कैन रिपेल और अट्रैक्ट अनदर बॉडी। ठीक है, तो इसको लिखते हैं बेटा। Yes. So what is charge? The charge is the nature carried by the body due to which it can apply force on another body. So this is the definition of charge. Charge is the nature carried by the body due to which it can apply force on another body. चार्ज क्या होता है, किसी भी बॉडी का वो नेचर जिसकी वजह से वो किसी दूसरी बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है या रिपेल करता है। ये हो गया आपका चार्ज। नाउ टाइप ऑफ चार्ज, चार्ज के टू टाइप होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज और दूसरा नेगेटिव चार्ज। और ये जो नॉमेनक्लेचर है पॉजिटिव और नेगेटिव, ये नॉमेनक्लेचर किसने दिया था, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। और उन्होंने ऐसा क्यों दिया था, क्योंकि जब किसी, ये मैथमेटिक्स के बेस पे उन्होंने दिया था, क्योंकि हम अगर +3 और -3 को ऐड कर दें तो हमें क्या मिलता है, 0। इन द सेम वे अगर आप +3 चार्ज को और -3 चार्ज को ऐड कर दो तो हमें 0 चार्ज मिलता है, सेम। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि इनके पास भी जो प्लस और माइनस जो चार्ज का नेचर आता है, एक अपोजिट और एक, दोनों एक दूसरे का मतलब अपोजिट है, मींस एक पॉजिटिव और एक क्या आता है, नेगेटिव आता है। तो उन्होंने क्या कह दिया कि एक को पॉजिटिव और एक को नेगेटिव कह दिया। ये तो हो गया चार्ज। अब हम कैसे पहचानेंगे कि किसी बॉडी पर चार्ज का नेचर कौन सा है, पॉजिटिव या नेगेटिव? देखिए बेटा, इसके ये पहचानना बहुत मुश्किल है, थोड़ा सा इसके लिए ये कॉम्प्लिकेटेड इसलिए है क्योंकि हम ये नहीं बता सकते हैं कि हाँ इस बॉडी पे पॉजिटिव है या इस बॉडी पे नेगेटिव है। पर हाँ उसके लिए हमें थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करने पड़ेंगे। जैसे अगर आपके पास एक स्केल है, हमें इसका नेचर नहीं पता, हमें इसका नेचर ऑफ चार्ज नहीं पता, सॉरी, इस पर जो नेचर है चार्ज का वो नहीं पता। ठीक है, हम पता कर लेंगे कैसे। चलिए एक सेल लेके आते हैं और उसका ये पॉजिटिव सिरा है और इधर ये, इस पर कोई हमको नहीं पता कि चार्ज क्या है, तो हम क्या करेंगे, इस फाइंड आउट इस पर कौन सा चार्ज है उसको फाइंड आउट करने के लिए एक डिवाइस है हमारे पास, और उस डिवाइस का नाम है गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। क्या नाम है, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। बहुत अच्छा डिवाइस है, इससे आप नेचर ऑफ चार्ज बता सकते हैं। कैसे, कुछ यूं बना होता है, ये इस पर ऐसा होता है, ये ग्लास का बना होता है जिसमें से आप देख सकते हैं यहां से एक मेटल लगा होता है जिसकी कंडक्टिविटी बहुत अच्छी होती है, और यहां से ये बना होता है, ये आपको दिख रहा होगा, ये क्या है, गोल्ड की लीफ होती है, बहुत हल्की। ये क्या है, यहां से यहां तक ये पार्ट क्या है, गोल्ड की लीफ है, ये गोल्ड लगा है, और ये क्या है, मेटल। ओके, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। अब आप कहोगे सर इससे हमको कैसे पता चलेगा कि इस स्केल पर कौन सा नेचर है? बहुत इजी है, आप क्या करिए, इस पर पहले पॉजिटिव चार्ज दे दीजिए। अगर इस पर पॉजिटिव आएगा तो क्या करेगा, देखिए ध्यान से, ये दोनों पॉजिटिव हैं और पॉजिटिव पॉजिटिव आया तो एक दूसरे को रिपेल करेगा, और ये
जो लीफ है जो अभी तक ऐसे थी ये क्या कर जाएगी, स्प्रेड कर जाएगी ऐसे, मींस ये ऐसे हो जाएगी, ऐसे ऐसे स्प्रेड कर जाएगी और इस पर क्या आ गया है, पॉजिटिव। ओके, हटा लीजिए जिससे आपने इसको पॉजिटिव चार्ज दिया उसको दूर ले जाइए। इसके बाद आप स्केल को ले आइए, स्केल को लाइए और यहाँ टच कराइए। जैसे ही आप टच कराओगे, जैसे ही आप टच कराओगे क्या होगा, आपने स्केल को टच कराया, स्केल पर सपोज आप कोई भी एक चार्ज मान लो खुद से, अभी हम तो समझने की बात कर रहे हैं। सपोज करते हैं कि इस पर क्या है, नेगेटिव, क्या है, नेगेटिव, नेगेटिव है। जैसे ही आप नेगेटिव इस पर टच कराएंगे क्या होगा, ये प्लस वाले सारे न्यूट्रल हो जाएंगे, प्लस माइनस न्यूट्रल हो जाएगा। और जैसे ही न्यूट्रल होगा ये लीफ जो अभी इस शेप में है ये किस शेप में हो जाएगा, इस शेप में, ऐसे आ जाएगा। मींस दोनों जो अभी तक दूर दूर थे वो ऐसे पास आएंगे न्यूट्रल होने के बाद, और फिर नेगेटिव उस पर चढ़ने लगेगा। अब नेगेटिव भरेगा इस पर, जहां पॉजिटिव था वहां क्या आएगा, नेगेटिव 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 नेगेटिव। तो जब नेगेटिव नेगेटिव आएंगे वो भी एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो दोबारा से ये इस तरीके से स्प्रेड कर जाएगी और आपको क्या पता चल जाएगा कि इस पर क्या आ गया, नेगेटिव। तो आपके दिमाग में ये तो क्वेश्चन नहीं आ रहा है कि पहले भी ये स्प्रेड की हुई थी अब भी स्प्रेड की है, तो हम इसका नेचर कैसे बताएंगे, गलत। पहले जो स्प्रेड की थी पहले ऐसे थी स्टार्टिंग एकदम, आपने प्लस दिया ऐसे स्प्रेड कर गई, और जब ऐसे स्प्रेड करके फिर से आपने उसको नेगेटिव दिया तो न्यूट्रल हुई और वो दोबारा ऐसे आएगी, और फिर उसके बाद जब नेगेटिव पूरा भर जाएगा तो दोबारा रिपेल करेगा। तो आप देखिए कि अगर लीफ पास आके दूर जाती है तो इसका मतलब इसका नेचर क्या है, अपोजिट। अगर वो पास नहीं आती है, सिर्फ और दूर हो जाती है, तो यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव। यानी कि अगर सपोज करिए इसके पास क्या आ रहा होता, पॉजिटिव, पॉजिटिव, तो क्या होता, लीफ के पास आप पॉजिटिव आया, अब इस पर और पॉजिटिव आ गया, तो ये क्या करेंगे, और ऊपर बेंड हो जाएगी, और ऊपर स्प्रेड कर जाएगी, बेंड नहीं होगी सॉरी, क्या होगी, और स्प्रेड हो जाएगी। तो इस तरीके से आप क्या बता लोगे, इसका नेचर। तो हम गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप डिवाइस से हम क्या बताते हैं कि व्हाट इज द नेचर ऑन द मैटर, जो भी बॉडी है, जो भी मैटर है हमारे पास, उस पर चार्ज का नेचर क्या है। ठीक है, ये आपके पास एक डिवाइस हो गया। चलिए, तो अब हमने क्या पढ़ा, इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या होता है, चार्ज क्या होता है। अब चार्ज को हमने सोचा कि चार्ज कहां से आया, कि हमने पहले थोड़ा सा रिसर्च वाली बातें हैं, फिर इसके बाद पॉजिटिव नेगेटिव, बेंजामिन फ्रैंकलिन और गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। चलिए आगे बढ़ते हैं। फैराडे ने एक सीरीज बनाई थी जिसका नाम था इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज। क्या नाम था, इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज। इसमें फर्स्ट नंबर पे उन्होंने रखा था ग्लास, दूसरे पे प्लानर, थर्ड पे वूल, चौथे सिल्क, फिफ्थ पे मेटल, सिक्स्थ पे रबर, सेवेंथ पे वैक्स, एट्थ पे रेजिन या प्लास्टिक, ठीक है, और नाइन्थ पे उन्होंने रखा था सल्फर। तो ये फैराडे ने एक सीरीज बनाई थी और इसमें कहा था कि अगर आप किसी भी फॉर्मूल को बाद वाले से रब कर दोगे तो पहला वाला पॉजिटिव और दूसरा वाला क्या होगा, नेगेटिव। मतलब सपोज करिए आपने ग्लास उठाया, क्या लिया, ग्लास, ये ग्लास है, ग्लास को आपने वूल से रब कर दिया, वूल से रब किया तो ग्लास बिकम पॉजिटिव एंड वूल बिकम, जैसा भी शेप रहा वूल का, ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव। ठीक है, बात समझ में आ गई, मतलब क्या है। तो आप इसीलिए ग्लास, फ्लैनेल, वूल, सिल्क, मेटल, रबर, वैक्स, रेजिन और
सल्फर। इनमें से कोई भी आप दो ले सकते हैं, ग्लास को रेजिन से रब कर सकते हैं, फ्लैनल को सल्फर से, ग्लास को किसी से भी रब कर सकते हैं। तो सेम आपको यही दिखेगा कि फर्स्ट वाला पॉजिटिव और सेकंड वाला नेगेटिव होगा। अच्छा, इसके बाद ये हो गई इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज की बात। अब बात आती है कि किसी भी बॉडी को चार्ज कैसे करेंगे, किसी भी बॉडी को चार्ज कैसे करेंगे, उस पर चार्ज जनरेट कैसे करेंगे। जब आपके दिमाग में आ रहा है सर चार्ज करना है, तो बड़ा सिंपल है, क्या करिए बैटरी लाइए और उसको लगा दीजिए, वो चार्ज कर देगा। नहीं, मैं दूसरे टाइप ऑफ चार्ज की बात कर रहा हूं कि उस पर चार्ज जनरेट कैसे करेंगे। जनरेट करने का मतलब बिना बैटरी की हेल्प से हम कैसे उस पर चार्ज लाएंगे, चार्जिंग अ बॉडी। सो वी हैव 3 ways, हमारे पास क्या है 3 तरीके हैं जिससे हम किसी भी बॉडी को चार्ज कर सकते हैं। और वो तरीके क्या हैं देखिए, चार्जिंग अ बॉडी। We can charge a body by 3 ways, and the first way is by rubbing या friction, by rubbing. Okay, rubbing में क्या होता है, we have 2 bodies, both are neutral initially. Suppose this is Q1 and this is Q2. Both are neutral initially. दोनों को पास लेके आए और एक को ऊपर एक को नीचे इस तरीके से रब किया, और जब रब करेंगे तो इसके सरफेस के इलेक्ट्रॉन्स इसके सरफेस को छोड़ के इसके सरफेस पे चले जाएंगे, फर्स्ट वाली बॉडी को छोड़ के सेकंड वाली बॉडी पे चले जाएंगे, और जितने इलेक्ट्रॉन्स इससे निकलेंगे उतने इस पर जाएंगे, यानी दोनों पर क्या हो जाएगा सेम अमाउंट का चार्ज आ जाएगा। और जिससे इलेक्ट्रॉन छोड़ के जाएंगे वो पॉजिटिव और जहां जाएंगे वो नेगेटिव हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा ये प्लस Q1 एंड अनदर माइनस Q2। तो दोनों का नेचर अपोजिट और क्वांटिटी क्या हो जाएगी सेम। ठीक है, तो बाय रबिंग वी गेट अपोजिट नेचर ऑफ चार्ज बट इन सेम अमाउंट। तो रब करने से दोनों बॉडीज पे सेम नेचर का चार्ज, वो अपोजिट नेचर का चार्ज आता है लेकिन सेम अमाउंट में आता है। क्यों आता है बात पता चली। तो रब करने से क्या होगा, इस तरीके से अपोजिट नेचर का चार्ज आएगा और सेम अमाउंट का आएगा। क्या हो रहा है, इस सरफेस के इलेक्ट्रॉन्स जो भी सरफेस के होंगे रब करने से उनपे एनर्जी आई होगी और वो एनर्जी लेके छोड़ के भाग गए होंगे अपने अपना सरफेस। तो जब जितने छोड़ के जाएंगे उतना इस पर प्लस आ जाएगा और जितने इस पे जाएंगे उतना इस पर नेगेटिव आ जाएगा। इसीलिए दोनों का अमाउंट सेम और नेचर अपोजिट है। सो दिस इज बाय रबिंग। सेकंड वे है बाय कंडक्शन। बाय कंडक्शन क्या है, एक बॉडी है जिस पर चार्ज Q है और एक दूसरी बॉडी है जिस पर चार्ज 0 है। कितना 0। दोनों बॉडीज के बीच में हमें कंडक्टिविटी करानी है और हमें पता है कि कंडक्टिविटी के लिए हम कोई भी कंडक्टर लगा सकते हैं। तो हमने क्या किया, ये Q चार्ज था और यहां पर 0 चार्ज था, दोनों में हमने वायर टच करा दी, ऐसे वायर लगा दी। वायर लगाने के बाद चार्ज यहां से यहां फ्लो करने लगे और कब तक फ्लो करेंगे, जब तक दोनों में चार्ज सेम ना हो जाए, यानी इस पर भी Q/2 और इस पर भी Q/2 चार्ज ना हो जाए। बात समझ में आ रही है। तो कंडक्शन से क्या होता है, दोनों बॉडीज पे सेम अमाउंट और सेम नेचर का चार्ज आता है। कैसे सेम अमाउंट और सेम नेचर का चार्ज आता है, सपोज करिए यहां पर क्या है, इसके पास देखिए, इसको बता दे रहा हूं मैं आपको कैसे। ये बॉडी की सपोज करिए इस पर प्लस प्लस ऐसे है, +50 है इस पर इतना, और इस पर कितना है 0। 0 होने का मतलब क्या है, प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस ऐसे रहे होंगे, ऐसा है। आपके प्लस प्लस है, इसके पास लेके गए, यहां पर लेके गए। अब जिसके पास प्लस है उसका पोटेंशियल ज्यादा है। अब आपने जैसे ही यहां से वायर कनेक्ट करा दी, क्या होगा, इसके पास जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो कहां चले जाएंगे, इसमें जाने लगेंगे। जब इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स जाने लगेंगे तो करंट इधर से इधर फ्लो करेगी, ऐसे करंट फ्लो करेगी और इलेक्ट्रॉन्स इधर से इधर जाएंगे। तो अगर इसके पास +50 है और इसके पास सपोज करते हैं हम कितने हैं 30 प्लस है और 30 ही माइनस, तभी ये न्यूट्रल हो।
तो ये 30 माइनस कहां चले जाएंगे, इसके पास चले जाएंगे। जब 30 माइनस इसके पास चले जाएंगे तो नेक्स्ट इसके पास कितने बचेंगे बेटा, +20। कितने बचेंगे, +20। और इसके पास कितना बचेगा, +30। अब आप कह रहे होगे कि ये अलग हो गया, ये अलग हो गया, अभी तो आप बोल रहे थे कि दोनों पे चार्ज सेम रहेगा। हाँ, तो नहीं, ऐसा नहीं होगा। देखिए ये आपके दिमाग में ये आ रहा था ना, लेकिन ये नहीं होगा। होगा क्या, इसके पास कितना है, +50। अच्छा, इससे पहले एक क्वेश्चन का आंसर, यहां से यहां चार्ज कब तक फ्लो होंगे, तब तक जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। क्या सेम ना हो जाए, पोटेंशियल। अब पोटेंशियल कैसे, देखिए घट बढ़ रहा है। यहां से 10 इलेक्ट्रॉन्स आए, ये हो गया 40, ये कितना है, +30 है। यहां से 10 और आए, ये कितना हो गया, 30। कितना हो गया, 30। अब इसके पास कितने हैं, +30, इसके पास कितने हैं, +30, लेकिन इसके पास -10 है। कितना है, -10। अभी बचा है ना भाई, 30 इलेक्ट्रॉन्स थे, 20 आ गए यहाँ पे, तो यहाँ पर कितना हो गया, +30। अब इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये जैसे ही जब इधर 10 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास भेजता है, तो ये कितना हो जाता है, 29। इसका पोटेंशियल क्या हो गया, कम। और ये क्या करेगा, कंडक्टिविटी तभी होगी जब क्या होगा, दोनों पे बराबर हो जाएगा। तो ये क्या करता है, 5 इलेक्ट्रॉन इसके पास और 5 इलेक्ट्रॉन इसके पास भेज देता है, तो ये दोनों कितने हो जाते हैं, 25। तो देखिए दोनों का पोटेंशियल सेम हो गया। तो इस तरीके से दोनों पर सेम अमाउंट का और सेम नेचर का चार्ज आता है। बात समझ में आ रही है। और तब तक कंडक्टिविटी होगी जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं हो जाएगा, या हम दूसरी लाइन में बोले पोटेंशियल डिफरेंस 0 नहीं हो जाएगा। पोटेंशियल डिफरेंस 0 होने का मतलब इस पर जितना है उतना ही इतना हो गया। अगर इस पर 100 पोटेंशियल है तो इस पर भी 100 माइनस 100 0। सो कंडक्टिविटी कब बंद होगी, जब दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो जाएगा या दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाएगा। ठीक है। और एक बात और याद रखिए कि इलेक्ट्रॉन्स या कोई भी चार्ज जो फ्लो करता है वो तभी फ्लो करेगा जब वहां पर पोटेंशियल डिफरेंस होगा। अगर वहां पर दोनों तरफ पोटेंशियल डिफरेंस सेम है तो इलेक्ट्रॉन या कोई पर्टिकुलर चार्ज कभी फ्लो करेगा ही नहीं। ठीक है। तो यहां से आपको कंडक्शन समझ में आया। क्या हुआ कंडक्शन में, पहले क्यू चार्ज था, इस पर 0 था, तो हमने एक वायर ऐड कर दी, इधर से करंट फ्लो करने लगी, दोनों को हमने देखा थोड़ी देर बाद दोनों में सेम अमाउंट का चार्ज हो गया। ये अपने आप बंद हो जाएगी कंडक्टिविटी। क्यों? क्योंकि दोनों में पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो गया। अब अगला आता है इंडक्शन। चलिए थर्ड देखिए इंडक्शन। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इस पे कि इंडक्शन क्या है। इंडक्शन थर्ड मेथड है बाय इंडक्शन। क्या होता है, whenever a charged body bring near a uncharged body bring near an uncharged body, it get polarized, and this phenomena is known as induction. उसे क्या कहते हैं? इंडक्शन। यानी कि जब किसी चार्ज बॉडी को किसी अनचार्ज बॉडी के पास लेके आते हैं तो वो क्या हो जाती है? पोलराइज हो जाती है, और इस फिनोमेनन को क्या कहते हैं? इंडक्शन। देखिए एक बॉडी ये है, इस पर क्या है? ऐसे चार्ज है, और एक दूसरी बॉडी है, इस पर क्या है? माइनस प्लस प्लस माइनस 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 प्लस, ऐसे करके है, ऐसे है। अब ये प्लस जैसे ही आप लेके आओगे ये माइनस को इधर कर लेगा और प्लस वालों पर फोर्स लगा के दूर कर देगा, मींस माइनस को अट्रैक्ट कर देगा और प्लस वाले पे रिपेल कर देगा, और सीन कुछ ऐसा हो जाएगा। ये इधर क्या आ जाएंगे? माइनस माइनस माइनस, और इधर क्या हो जाएंगे? पॉजिटिव पॉजिटिव
पॉजिटिव। लेकिन अभी भी ये बॉडी चार्ज नहीं है, क्यों? क्योंकि अभी भी इसका टोटल नेट चार्ज क्या है? 0, और अभी भी इसका नेट चार्ज क्या है? 0। क्यों? क्योंकि हमने इसमें बाहर से कोई चार्ज ऐड किया और ना बाहर से कुछ ऐड किया है और ना इसमें से कोई चार्ज निकाला है। तो हो क्या रहा है? अभी केवल और केवल ये बॉडी क्या हुई है? पोलराइज्ड हुई है। ओके, तब कैसे हम इसको चार्ज करें? तो ये हम इतना हमने पोलराइज कर लिया, उसके बाद हम क्या कर देंगे? इसकी अर्थिंग कर देंगे। अर्थिंग करने का मतलब क्या है? कुछ यूं इधर बना देता हूं, ऐसा एक वायर लेके जाएंगे और अर्थ में डाल देंगे। क्या होगा? अर्थ से इलेक्ट्रॉन्स आएंगे और क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन्स आके प्लस 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 वालों के आएंगे और इन्हें क्या कर देंगे? न्यूट्रल। और हमारे पास क्या मिल जाएगा? और फिर वायर काट देंगे, हटा देंगे वायर, हमको क्या मिल जाएगी? ये बॉडी नेगेटिवली चार्ज। तो इस तरीके से हम इंडक्शन मेथड से किसी बॉडी को चार्ज कर सकते हैं, कंडक्शन मेथड से चार्ज कर सकते हैं, फ्रिक्शन मेथड से चार्ज कर सकते हैं। तो फ्रिक्शन में क्या होता है? सेम अमाउंट का चार्ज बट अपोजिट नेचर का। कंडक्शन में क्या होगा? सेम नेचर सेम अमाउंट का चार्ज। और इंडक्शन में आप माइनस भी ला सकते हो, प्लस भी ला सकते हो। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा आज चार्ज के बारे में, इलेक्ट्रोस्टैटिक के बारे में और थोड़े से कुछ बातें। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।